वालिद साहब, जो रामबन में आज हादसा पेश आया उसके बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनल हाईवे का काम हो रहा है उस पे हमने 1000 बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एलजी साहब तमाम मुख्तलिफ बार कई चैनल्स पे हमने ये कहा कि वहाँ के जो कंपनीज़ है वो बिल्कुल लापरवाही से काम करती है, जिसके लापरवाही की वजह से आज एक और कीमती जान जो चली गई है। अभी हमें ये खबर मिली है, दुखद खबर मिली है कि हमारे हेवगन के एक रहने वाले एक हमारे नौजवान साथी की मौत हो चुकी है। और मैं अपील करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, दिल्ली से, कि फौरी तौर पर इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 50 लाख रुपया एक्सग्रेशन रिलीफ दी जानी चाहिए। और साथ में इन कंपनी जो एचसीसी कंपनी में ये जो काम करते थे एज ड्राइवर ऑपरेटर थे और इनकी मौत पर हमें गहरा सदमा है। और ये हमारे बिल्कुल करीबी साथी थे और वहाँ पर मेरे पार्टी के वर्करान रहते हैं और मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ता है। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि उनके दुख की इस घड़ी में मैं दिल्ली में हूँ और मैं अपनी तरफ से अल्लाह ताला से, भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि डीसी रामबन से अपील करना चाहूँगा और एलजी जम्मू कश्मीर से अपील करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इसमें जो भी कसूरवार पाए जाते हैं कंपनीज के अफसरान, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और कंपनी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। और जो हमारे वहाँ के भाई जो जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को 50 लाख रुपया कंपनी की तरफ से एक्सग्रेशन रिलीफ दी जानी चाहिए। और साथ में जो ज़ख्मी हुआ है हमारा भाई, उसके परिवार को और उसका इलाज का पूरा खर्चा कंपनी करनी चाहिए। और साथ में वहाँ जो जितनी भी कैजुअलिटीज़ हो रही है, चाहे कई मौतें हो गई, वहाँ पर लापरवाही के साथ काम किया जाता है। तो एलजी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़ाती संज्ञान ले इस बात पर और बेगुनाह लोगों की मौत पर रोक लगे, ताकि वहाँ के लोग जो है बेचारे ज़मीनी सतह पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उनको भेड़ बकरियों की तरह लापरवाही, कंपनी की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो रही है। उसके ऊपर हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बड़े सदमे से ये कहना पड़ रहा है कि एक हमारा भाई जो है नौजवान साथी, जिसकी आज ज़हूर साहब हमारे हेवगन के रहने वाले थे और मेरे करीबी थे वो, तो मैं अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और मैं यही दुआ करूंगा और उनके जो परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम सब उनके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और मैं अल्लाह ताला से, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। वालिद साहब, सोर्स से पता चलता है कि कंपनी जो ये मटेरियल इस्तेमाल करती थी वो उस काबिल नहीं थी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ 1000 बार हमने स्टेटमेंट्स दिए, नेशनल चैनल्स पे बताया, प्रोटेस्ट किया, सड़कों पर बताया। जम्मू कश्मीर का जो नेशनल हाईवे का काम चल रहा है ये एक राम भरोसे पर छोड़ा गया है। हज़ारों गाड़ियाँ कहीं घंटे ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। और कल मैं दिल्ली में नितिन गडकरी साहब से मिलूंगा और ये कहूँगा कि वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तमाम कंपनीज मनमानी से काम कर रही है, यानी उनको पूछने वाला कोई नहीं है। सब स्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन या ठेकेदारों को काम दिया गया है। कंपनियां हमारे हिंदुस्तान में कंपनियां ख़त्म हो गई है क्या? ठेकेदारों के थ्रू काम किया जा रहा है और इन बेगुनाह लोगों की मौतें हो रही है। इसके जिम्मेवार सरासर जम्मू कश्मीर की एलजी इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीसी साहब से अपील करना चाहूँगा कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यही मैं डिमांड करूँगा, यही मैं अपील करूँगा। थैंक यू।